ओपेरा का फैंटम। एक समय की बात है, पेरिस की चमचमाती रात में एक सुरीली आवाज पैले गार्नियर में भीड़ से लैस लोगों के बीच गूंजने वाली थी। ओह, कितनी सुरीली आवाज है, समंदर की लहरों की तरह शान। ये है कौन? ये है क्रिस्टीन डाई। मैंने इसे छोटे प्रदर्शनों में बहुत देखा है। ये स्वीडन की एक गायिका है, एक उभरती कलाकार। जब भीड़ में क्रिस्टीन के नाम के चर्चे होने लगे, एक आदमी था जो उसे अच्छे से जानता था। लग रहा है जैसे मैं वादी में हूँ। ये आदमी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। यह है अमीर राउल दे शाग्नी। राहुल, राहुल, उठ जाओ यार। इस तरह गाओगे तो लोग उसे छोड़कर तुम्हें देखेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नहीं, मैं भी ना। ये तो कमाल है ना। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें इतना भी देखने को नहीं मिलता। शो खत्म हुआ और पर्दा गिरा, लेकिन राहुल के लिए शाम बस शुरू हुई थी। तो तुम चलो, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। काम? एक ओपेरा के यहाँ? ठीक है, पर ज्यादा देर तक मत जागना। हाँ हाँ जरूर, ये लोग तो मुझे लोरी भी सुनाएंगे। राहुल क्रिस्टीन से मिलने मंच के पीछे गया। क्रिस्टीन अपने कमरे में थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। फैंटम, तुमने मुझे गाते हुए सुना? तुम कमाल की थी। ये आवाज फैंटम की थी, जो पाले गार्नियर में रहता था। लोग उससे डरते थे और उसका कहा मानते थे। हालांकि फैंटम क्रिस्टीन को गाने की शिक्षा देता था, इसलिए क्रिस्टीन उससे डरती नहीं थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम। ओह, वहाँ कौन है? क्रिस्टीन, मैं हूँ राहुल। ओह! राहुल और क्रिस्टीन बचपन में एक दूसरे से मिले थे, लेकिन बदनसीबी से क्रिस्टीन के पिता के काम की वजह से वो दोनों अलग हो गए। मेरी प्यारी क्रिस्टीन। ओह राहुल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उन दोनों ने कुछ देर तक बातें की और उसके बाद क्रिस्टीन अपने कमरे में चली गई। क्रिस्टीन, वो कौन था? ओह, वो मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, वैसे उसने तुम्हें उसकी प्यारी क्रिस्टीन कहकर बुलाया। सच में वो सिर्फ एक दोस्त है? हाँ बिल्कुल, और क्या हो सकता है। उम्मीद है बस दोस्त ही हो। अब क्रिस्टीन और राहुल अक्सर एक दूसरे से मिलते। क्या गाने के वक्त तुम सो रहे थे? वो मैं थक गया था। अमीर होना इतना आसान नहीं है, जिस तरह एक गायिका होना इतना आसान नहीं। तुम इतनी अच्छी कब से हुई? उसने फैंटम के बारे में उसे बताया कि वो उसे गाने की शिक्षा दे रहा था। अच्छा मजाक था क्रिस्टीन। तो मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं, ये सच है। राहुल हमेशा काम में व्यस्त रहता, इसलिए वो फैंटम के बारे में बेखबर था। क्रिस्टीन, तो तुम्हें लगता है वो फैंटम सांता क्लॉस हो सकता है? सच सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है, मुझे तुम पर यकीन नहीं, पर सांता पर है। राहुल, तुम्हें सच सुनना था ना। देखो, मुझे लगता है कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। नहीं, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? राहुल उसे उदास नहीं देख सकता था, इसलिए उसने माफी मांगी और उसकी कहानी पर यकीन कर लिया। समय के चलते वो दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। क्रिस्टीन, तुम्हें और कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छे से गाओ। राहुल को मेरा परफ्यूम पसंद आया। कितना प्यारा है ना? आह, करेले की तरह प्यारा। मुझे नहीं लगता कि वो कल के शो में आ पाएगा, क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। बढ़िया। पता है, लगता है उसे मुझसे प्यार है। प्यार? नहीं। नहीं? मैं बस कह रहा हूँ, वो तुम्हारी प्रसिद्धि से प्यार करता है। कैसी प्रसिद्धि?
मैं कोई इतनी भी मशहूर सिंगर नहीं हूँ। फाउस्ट के लिए सिंगर्स का ऑडिशन चल रहा है। मुझे हर हाल में उसका हिस्सा बनना है। फाउस्ट एक नामचीन प्रदर्शन था जिसमें हर गायक शामिल होना चाहता था। अच्छा, अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम उससे प्यार करोगी? हाँ बिल्कुल, अपने पूरे दिल से। अब ओपेरा वालों ने 2 नए संचालकों को रखा था। ये क्या है? एक चिट्ठी? फाउस्ट के प्रदर्शन से कार्लोटा को हटा दो और बदले में क्रिस्टीन को मुख्य भूमिका दो। हस्ताक्षर फैंटम। अरे नहीं, ये वही है। बकवास है ये। कोई फैंटम नहीं है, ये बस एक मजाक है। नहीं नहीं, हमें उसकी बात सुननी होगी। तो सुनो, कार्लोटा ही मुख्य भूमिका निभाएगी। वो तो हम देख लेंगे। कार्लोटा एक मशहूर ओपेरा गायिका थी। हालांकि लोग फैंटम से यूं ही नहीं डरते थे। कार्लोटा के एक नाटक के दौरान चारों तरफ से टरटराने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज कैसी है? क्या ये कार्लोटा है? ये एक मेंढक की तरह गा रही है। फैंटम एक प्रशिक्षित वेंट्रिलोक्विस्ट था और कहीं भी अपनी आवाज सुना सकता था। टरटराने की आवाज वही निकाल रहा था। ओह, ये क्या है? एक चूहा! चूहे! वो शाम पूरी तरह से बर्बाद हुई और कार्लोटा मुसीबत के मारे बीमार पड़ गई। इस तरह फाउस्ट में कार्लोटा की जगह क्रिस्टीन ने ले ली। फैंटम, मेरे पास एक खुशखबरी है। अच्छा? फाउस्ट में मुझे लीड रोल मिला है। बेचारी कार्लोटा। ओह, वो संभल जाएगी। क्रिस्टीन ने जमकर मेहनत की। राहुल को उस पर बहुत गर्व था। शो के बाद हमें जश्न मनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। फाउस्ट के प्रदर्शन की रात आई और शो काफी सफल हुआ। क्रिस्टीन ने अपना सर्वोत्तम किया और भीड़ ने जमकर तालियां बजाई। जब वो अपने कमरे में वापस गई, फैंटम ने उसकी तारीफ की। तुमने तो कमाल कर दिया क्रिस्टीन। सब तुम्हारी वजह से हुआ और आज रात मैं अपनी सफलता का जश्न राहुल के साथ मनाऊंगी। राहुल? जलन के मारे फैंटम गहरी सोच में पड़ गया। क्रिस्टीन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या हो रहा है? क्या तुम देखना चाहोगी? अगर हाँ तो रोशनी का पीछा करो। असमंजस में उसने रोशनी का पीछा किया। रास्ता लंबा और घुमावदार था। हाँ? स्वागत है क्रिस्टीन, मेरे छोटे से घर में। ये तुम हो? वो फैंटम? असल में मेरा नाम एरिक है। वाह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। काश राहुल भी तुमसे मिल सकता। राहुल को छोड़ो, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या उसने तुम्हें फाउस्ट में लीड रोल दिलाया? नहीं, मैंने दिलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कार्लोटा को हटा दिया ताकि तुम उसकी जगह ले सको। तुमने वादा किया था जो तुम्हारी मदद करेगा तुम उससे प्यार करोगी। अब तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी। नहीं एरिक। ओह, तो अब मैं बस एक दोस्त हूँ। कोई बात नहीं, प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है।
कैसा प्यार? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? एक झूठे से? तुमने तो अपना चेहरा भी छिपाया हुआ है। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे अपना चेहरा देखने दो, दिखाओ। नहीं नहीं, अब तुम्हें लगेगा मैं डरावना हूँ। क्या इसलिए तुम दुनिया से छिप रहे थे? जिस दिन से मैं पैदा हुआ सभी ने मुझसे दूरी बनाई। मेरे माँ बाप मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मेरा कोई दोस्त नहीं था। एरिक, मैं बस चाहता था लोग मुझसे प्यार करें, लेकिन इस डरावनी शक्ल से मैं... तुम डरावने नहीं हो, तुम अलग हो। हर कोई अलग होता है। मुझसे शादी करो क्रिस्टीन। नहीं एरिक, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। नहीं, फिर मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। अब राहुल क्रिस्टीन की तलाश कर रहा था। उसने आसपास पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं था। शायद वो रहस्यमयी फैंटम उसे ले गया होगा। चुप रहो, उसके बारे में बात मत करो। राहुल को याद आया कि क्रिस्टीन उस फैंटम के बारे में बात करती थी। फैंटम, क्या मेरी प्यारी क्रिस्टीन तुम्हारे पास है? हाँ, ये क्या? हैरान राहुल के सामने गुप्त गलियारे खुल गए। तो ये बात है। क्रिस्टीन, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। राहुल उसी सीढ़ी से होकर गया, लेकिन वो अनजान था कि एरिक उसे देख रहा था और उसका पीछा कर रहा था। ओह, अगर मुझे क्रिस्टीन को बचाना है तो मुझे जल्दी जा। हाँ? राहुल एक कांच के चेम्बर में गिर गया। क्या? ये क्या है? मुझे बाहर निकालो। बाहर निकालूं? लेकिन तुम मेरे घर में घुसे हो। क्या तुम फैंटम हो? क्रिस्टीन कहाँ है? क्रिस्टीन अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताने वाली है। नामुमकिन, वो तुमसे प्यार नहीं करती। ओह, तो क्या तुमसे करती है? क्या उसने तुमसे कहा? मुझे नहीं लगता दोस्त। अभी आता हूं। रुको। एरिक वापस अपने कमरे में गया, जहां उसने क्रिस्टीन को बंदी बनाकर रखा था। उसने उसे राहुल के बारे में बताया। राहुल यहाँ है? एरिक, उसे जाने दो। जाने दूं? अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो ही, वरना बेचारा राहुल हमेशा के लिए यहीं पर बंद रह जाएगा। क्रिस्टीन की आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन राहुल के लिए उसका प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत होने लगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। एरिक खुशी से मुस्कुराने लगा। आखिरकार आगे चल के तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। आखिरकार कोई मुझसे प्यार करेगा। क्रिस्टीन का दिल पिघल गया जब उसने देखा कि जिंदगी भर एरिक कितना अकेला था। एरिक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा राहुल से करती हूँ। उसने एरिक को चूमा और एरिक रोने लगा। क्या बात है? तुमने मुझे चूमा? किसी ने मुझे आज तक नहीं चूमा है, मेरे माँ बाप ने भी नहीं। वो भावुक हो गया। बेचारा एरिक, अगर लोग उससे सच में प्यार करते थे तो शायद वो एक अच्छा इंसान साबित होता। मुझे नहीं लगा था तुम मुझे चूमोगी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, कुछ भी हो जाए। मैं राहुल को आजाद करूंगा और तुम्हें उसके साथ जाना होगा। मैं जाऊंगी, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक नई जिंदगी शुरू करो, नए दोस्त बनाओ। पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, मैं आजाद हूँ। अब मुझे ढूंढना होगा। राहुल! क्रिस्टीन, तुम ठीक हो? हाँ, कहाँ है वो घटिया? फैंटम ने अपना सबक सीख लिया। चलो, हमें जश्न भी मनाना है। क्रिस्टीन के शब्दों ने फैंटम के दिल में हिम्मत जुटाई। एक नई जिंदगी, वो मेरे साथ है तो शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। और उस दिन के बाद से फैंटम का अस्तित्व खत्म हो चुका था। अब बस एरिक था।
शुरुआत में वो घबराया हुआ था, लेकिन क्रिस्टीन की मदद से जल्दी उसने नए दोस्त बनाए। और क्योंकि वो पाले गार्नियर को अच्छे से जानता था, संचालक उसके काम से बहुत खुश थे। क्रिस्टीन ने उसका राज किसी को भी नहीं बताया और वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगा। ये हुआ क्योंकि उसने नफरत करने वालों को नजरअंदाज किया और वो जैसा भी था उसे खुद से प्यार था।